स्थिति मजदूरों की इस सरकार ने कर दी है, आज उसको सोचने और समझने की बात है। मैं दो मुद्दों की बात करूंगा, उसमें थोड़ी बात मैं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा की थी रात को 8 बजे आकर के, जिसमें नोटबंदी की घोषणा की गई थी। उस नोटबंदी से जिस तरह से किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश लोग, जो इस देश का बिल्कुल जो दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का लोग जो मजदूर था, वो सभी की सभी लाइन में लग गया था। कोई अमीर आदमी नहीं लगा था। उस नोटबंदी में 168 आदमी, इस देश का गरीब आदमी मरा था। उस नोटबंदी के कारण 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। उस नोटबंदी के कारण लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे। उस नोटबंदी के कारण 12 करोड़ मजदूरों का बेरोजगार करने का काम इस मोदी सरकार ने किया था। उस नोटबंदी से हर फैक्ट्रियों में जहां जरूरत 500 की थी, वहां 100 से काम चला, 400 को निकाल दिया गया था। सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ा था वो मजदूरों के ऊपर पड़ा था, और उसके ऊपर वो लेकर के आए थे श्रम कानूनों में जो बदलाव लेकर के आए थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम जी के समय में जो 8 घंटे का जो समय सीमा रखी गई थी, उससे हटके के इन्होंने उन पूंजीपतियों के दबाव में कहा गया था कि मजदूरों को 8 घंटे नहीं, उतने ही वेजेस में, उतने ही वेतन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ये मोदी सरकार ने कहा था। कोई भी किसी भी तरह से आज मजदूर पूरी तरह से हताश है, परेशान है। आज पूरी की तरह कोई उसमें जो लेबर कोड वगैरह है, उन पर सारे इस तरह के कानून बना दिए गए हैं कि उन पर कोई असर नहीं है। सारे जो श्रम कानून थे वो पूंजीपतियों के हक में बना दिए गए हैं। आज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप मजदूर लोगों की है। आज इंटेक्स से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता की है कि वो घर घर में जाएं। आदमपुर में चुनाव हो रहा है, आप घर घर में जाकर के अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस सरकार का तख्ता पलटने के लिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर हमारे जो बहुत ही जुझारू साथी जयप्रकाश जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप भारी बहुमत से जिताने का काम करें, क्योंकि जयप्रकाश के जीतने से जो ये पूंजीपति व्यवस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी जो इस दलितों के, पीड़ितों के, शोषित और उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के लोगों के खिलाफ, जो गरीबों के साथ, मजदूरों के खिलाफ जो खिलवाड़ कर रही है, उसको जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से ये पेंशन काटी गई है, इन्होंने 4,90,562 जो गरीबों की पेंशन काटी गई है, 35,000 विधवाओं की पेंशन काटी गई है, एससी कमीशन को इन्होंने भंग कर दिया। जो 100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब ने शुरू की थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इनको जवाब देना पड़ेगा। जो पिछड़ों की जो 8 लाख की जो समय सीमा जो की थी हुड्डा साहब ने, जिसको इन्होंने 6 लाख की कर दी थी, जो क्रीमी लेयर की, हुड्डा साहब ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, वो 6 लाख और 8 लाख नहीं, क्रीमी लेयर 10 लाख की जाएगी। तो इस तरह से जो पिछड़ों का, उनको सम्मान देने के लिए हुड्डा साहब ने माटी कला बोर्ड बनाया था, जिससे जो एक पिछड़े जाति को, जो एक कुम्हार जाति अपने हुनर का सही ढंग से अपना देश और विदेश में अपनी कृतियों को ला करके एक हमारे देश का नाम रोशन कर सके, उस प्लेटफॉर्म दिया गया था माटी कला बोर्ड के रूप में, वो भी इन्होंने भंग करने का काम किया है। इन्होंने इसी तरह से केस कला बोर्ड बनाया था हुड्डा साहब ने, उसको भी इन्होंने भंग कर दिया। ये पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय। इन्होंने सिर्फ नफरत की राजनीति करने का काम किया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबको कृत संकल्प होकर के, एकजुट होकर के, गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के भाई जयप्रकाश को जिता करके लाना है।